नोएडा से बड़ी खबर है, जहां सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। हिडन कैमरा वॉशरूम में लगे बल्ब के होल्डर में छिपाया गया था। स्पाई कैमरे पर जब टीचर की नजर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को बताया कि वो 10 दिसंबर को स्कूल के बने टॉयलेट में गई थी और इसी दौरान उनकी नजर शौचालय में लगे होल्डर पर पड़ी है। होल्डर में कुछ लाइट आती दिखी तो उसे शक हुआ, जिसके बाद उसने स्कूल के गार्ड को बुलाकर चेक करवाया तो होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगा था। उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के डायरेक्टर नवनीश और कोऑर्डिनेटर को भी दी। आरोप है कि दोनों इस पर ना तो कोई कार्रवाई कराई उन्होंने और ना ही कोई जवाब दिया। दोबारा फिर स्पाई कैमरा होल्डर में मिलने पर उन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड से निकलवाया और अपने साथ ले आए। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कैमरा डायरेक्टर ने ही लगवाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरे का ये मामला सामने आया है। एक टीचर को इस बात की जानकारी लगी, भनक लगने के बाद उसने होल्डर से कैमरा निकलवाया। पहली बार जब कोऑर्डिनेटर को और साथ ही डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दी तो कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया, बल्कि दोबारा कैमरा फिट करा दिया गया। टीचर ने दोबारा कैमरा निकलवाया और उसके बाद थाने पहुंच गई, जिसके बाद ही एक्शन हुआ है। डायरेक्टर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पहली बार पकड़े जाने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टर कितना बड़ा बदमाश रहा होगा कि इसने दूसरी बार फिर से कैमरा लगवाया और पकड़े जाने पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। संभल में मिले मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां पुलिस का पहरा सख्त है तो दूसरी तरफ मंदिर में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। आज भी लगातार भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट इंतजाम किए गए हैं और उसी के बीच मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत हुई है। आरती जो विशेष हो गई है और भैया भगवान को प्रसाद वितरण, भगवान को भोग लगा दिया गया है और उत्तम ये जो है सब प्रशासन की कृपा है, जिससे धूमधाम भगवान की चल रही है। भगवान को और महिलाएं और पुरुष लगातार आरती में आ रही हैं शुरुआत। हाँ, देखिएगा क्या है कि यहाँ पर बहुत दूर से माने की कहा जाए तो समझ लीजिए फिरोजाबाद यहाँ का, हरियाणा और राजस्थान से और अयोध्या से, वृंदावन से अनेक बहुत उत्तम उत्साह है। और हमारे श्री आदरणीय योगी जी और श्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, जो भी है अपने दिल से स्वागत करता है। संभल में कुएं और कुएं में मिली मूर्तियों की आज कार्बन डेटिंग हो सकती है। एएसआई की टीम आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की ओर से एएसआई को पत्र लिखा गया है, लिहाजा टीम सुबह 9 बजे के आसपास शिव मंदिर पहुंच सकती है। 9 बज चुका है और उम्मीद जताई जा रही कि कभी भी टीम पहुंचने वाली है। आपको बता दें, खगुसराय इलाके में कुआं और उसके अंदर से 3 मूर्तियां मिली हैं और इन्हीं की कार्बन डेटिंग होनी है। दंगों का डर क्या होता है, ये उस रस्तोगी परिवार से सुनिए, तब आपको पता चलेगा, जो 1978 के दंगों के बाद संभल छोड़कर चले गए थे। वे लोग अपना घर, अपनी संपत्ति ऐसे ही छोड़ गए थे। दुकान दंगे की भेंट चढ़ गई, लिहाजा रस्तोगी परिवार ने संभल छोड़ने में ही अपनी परिवार की भलाई समझी। मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। जब प्रशासन ने रस्तोगी परिवार के शिव मंदिर को 46 साल बाद खुलवाया तो मुरादाबाद में रह रहा रस्तोगी परिवार खुद को संभल आने से रोक नहीं पाया। अनिल रस्तोगी और उनकी पत्नी संभल आए, मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने। संभल के खग्गूसराय इलाके में जहां पर मंदिर है, वहीं पर अब 1978 के कई ऐसे लोग हैं जो दंगे की चपेट के बाद यहां से मजबूर हुए थे पलायन के लिए और अब वो वापस इस मंदिर में पहुंचे। आप बताइए, क्योंकि 1978 से पहले यहां पर आप रहते थे? हाँ, रहते थे हम। मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पर चारों। उत्तर की जो लड़ाई हुई फिर हमारे सास ससुर का दिल हिल गया कि हम तो मर जाएंगे, हम मेरा बच्चा कैसे रहेगा, ये हम कैसे रहेंगे। तो हमने फिर यहाँ से सोच लिया, चलो भैया सबसे पहले हम गए हैं, इस मोहल्ले से सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा है। अंकल, आप लोगों ने ये फोटो, ये कौन सी फोटो है? ये उसकी फोटो है, नखासे की दुकान की जो जली थी
उसकी फोटो है ये। दंगे में दली थी। दंगे में सन 78 के 1978 के दंगे में कैसे 29 मार्च। अच्छा हाँ आप लोग क्या कर रहे थे जिस वक्त शुरू हुआ था? जिस बात दंगा शुरू हुआ था तो मैं दुकान पे बैठा था पिताजी के संग। इसी दुकान पे? इसी दुकान पे। मेरे पिताजी का नाम है रामशरण दास रस्तोगी। पता ये चली कि वहाँ से 2-4 जने भाग के आए कि थाने पे भग्गी पड़ रही है। मैं दुकान से उठा, मैंने दुकान का ताला लगाया और जो कुछ वैसे थे फालतू नोट वो जेब में रखे और जल्दी से मैं घर आ गया। लेकिन दोपहर को 2-2:30 बजे ये पता चली कि तुम्हारी दुकान जल रही है। तो वहाँ से भाग के आ गया था तो फिर यहाँ रहे। हाँ, लेकिन डर लगता रहा। रात को जागते थे, दिन में सोते थे। पीएससी धर्मशाला में आ गई थी, उससे ज़रा थोड़ी सी हमें सहूलियत में तसल्ली हो गई थी। लेकिन 79 में हम यहाँ से छोड़ के ठेर पर चले गए।